रात के 10:30 बज रहे हैं और बारिश शुरू हुई है बहुत तेज़। अगर ये सारी रात बारिश हुई ना तो फिर पानी भर जाएगा। तो सोच रहा हूँ वीडियो भारी बना लेता हूँ। हालांकि थोड़ा हेजी आएगा बट स्टिल इससे बेटर माहौल क्या मिलेगा यार। और अपडेट ये है कि मेरा लैपटॉप गया बैटरी रिपेयर के लिए। बट लाइट जला के देखें, हाँ दिस इज गुड लाइट, पीछे की लाइट ओके परफेक्ट। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा लाइट है। ओके कूल। सो लेट मी गेट द पेपर्स और फिर मैं बात करता हूँ। जो जो ये बैटरी की प्रॉब्लम आ रही थी ना पिछले कुछ दिनों से, वो इसलिए थी क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है उसको कम से कम 8-10 साल हो गए, आज तक बैटरी चेंज नहीं कराई। अभी उसकी हार्ड ड्राइव इंक्रीज़ कराई थी, रैम उसकी हो नहीं सकती, 8 GB रैम है, जिसकी वजह से ना मेरी एडिटिंग में बड़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो थोड़ा एक मिनट ज़रा ना पहले अंदर से अपने पेपर्स ले आता हूँ और ट्राई करता हूँ कि अगर मैं अपना जो मेरा ट्राईपॉड है वो यूज़ करूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर। मेरे 2-3 दिन का ना शेड्यूल ख़राब हो गया। सो बेसिकली 8 था ना, 8 से मैं कुछ ढंग से ना अपलोड नहीं कर पाया। सो आज 12 है और मैंने ना 8 से ढंग से अपलोड नहीं किया कुछ भी। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे लैपटॉप की रैम तो है ही है लो, उसकी बैटरी भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड नहीं हुई ढंग से, जो अपलोड हुई वो डिलीट हो गई, क्रैश कर गया बीच में लैपटॉप एक बार। मोटा मोटा टेक्नोलॉजी इश्यूज़, मेरी बड़ी सारी फाइल्स डिलीट हो गई। तो मैं एक रिव्यू कर देता हूँ, अपडेट, कि मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या एक्सरसाइज करी फ्रॉम 8th to 11th। सो 8th की मेरी जो कैलोरी बर्न था टोटल वो था 923। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका 50% ले लो और 50% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 450 कैलोरीज। तो ये मेरी एक्टिव कैलोरी बर्न था ऑन 8th। स्टेप्स मेरे उस दिन हो गए थे कोई 12-13 हज़ार स्टेप्स, नॉट दैट मच। उस दिन एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था, अपने कज़न के यहाँ गया हुआ था एक्चुअली फॉर डिनर। वो काफ़ी टाइम बाद बाहर से आया तो इट वॉज अगेन लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ लिकर। सो ब्रेकफास्ट अगेन वही चाय ब्रेड ये सब लिया मैंने, जो होता है मेरा जनरली। लंच प्रोटीन शेक लिया मैंने क्योंकि मुझे पता था रात को मैं जा रहा हूँ, इसलिए आई डेंट ईट दैट मच ऑन 8th। रात को मैंने बहुत जिन पी, आई हैव नो आइडिया कितनी, 160 ml 180 ml। आई एम सो सॉरी, मैं वैसे बता रहा हूँ बट रियलिटी में मैंने इतनी पी, आई हैव नो आइडिया कितनी पी। उसके साथ मैंने फ्राइड चिकन, फ्राइड रोस्टेड चिकन, क्योंकि बाहर का रोस्टेड चिकन जो होता है ना इट्स नो लेस देन फ्राइड चिकन, इतना ऑयल होता है उसमें। फिंगर चिकन्स, उसके बाद देर इज़ अ स्पेशल वेरी मसालेदार चिकन विच इज़ कॉल्ड चंगेजी चिकन विथ खमीरी रोटी, इट्स लाइक दिस थिक। मतलब अगर आप एक रोटी की बात करो तो एक रोटी विल बी अराउंड 5-6 रोटीज़ ऑफ नॉर्मल रोटी ईजिली। वो मैंने 1.5 रोटी खाई, सो टेक्निकली 10 रोटी के बराबर वो मैंने खाया। मीठे में तो मैंने बहुत कम खाया बट ये बहुत ज़्यादा हो गया। इट वॉज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 3,000 कैलोरीज इन वन गो एंड आई एम, यू नो, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, आई एन्जॉयड दैट टाइम बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट कि मैंने इतना ज़्यादा 8th को खाया। और उसके बाद अगले दिन जो मेरी हालत हुई वो तो मैं आपको अगले 9th के वीडियो में ऑलरेडी, मतलब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मैंने उसमें बताया मेरी क्या हालत हुई थी। बहुत हालत ख़राब थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मोशंस, लूज मोशंस, बिकॉज वो चिकन वगैरह ये सब जब इतने टाइम बाद आप ऐसी चीज़ खाते हो ना, पहले आप ड्रिंक कर लेते हो फिर आप बाहर का इतना ज़्यादा खा लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका स्टमक अपसेट होगा। थोड़ी सी वॉमिटिंग भी हुई थी मुझे, वेरी बैड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लिकर, बिकॉज लिकर ना आपको डाइजेस्ट नहीं करने देता, सारा सिस्टम ख़राब कर देता है। इट्स रियली 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 बैड। और मैंने हमेशा नोटिस करा है कि जब भी मैं बहुत टाइम बाद ब्रेक लेकर के थोड़ा ओवर इंडल्ज कर लेता हूँ ना, काम ख़राब हो जाता है। और फिर इतना हैवी खाना जिसकी आदत नहीं है, इतने दिनों से मैं खा नहीं रहा हूँ, वही 1,700-2,000 कैलोरीज के बीच में खा रहा हूँ, एकदम से इतनी 3,000 कैलोरीज का खाना खा लिया, हालत ख़राब। एनीवेज आई हैव टू कट इट शॉर्ट, डोंट हैव टू डू टू मच ऑफ दिस। तो बॉटम लाइन, कट शॉर्ट, नहीं पीनी चाहिए इतनी ज़्यादा, बाहर का तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आदत नहीं है, बॉडी ख़राब होती है। उसके 2 दिन तक ना मैं ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाया, पूरी बॉडी में पेन था। आज जाके मुझे रिकवरी हुई, आज आई कुड डू अ बेटर वर्कआउट, लाइक दैट वाज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड आज मंडे है। आज मैंने मंडे को वर्कआउट करा ढंग से। और ये मैं फाइल इसलिए अब रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज पिछली फाइल सारी की सारी मेरे लैपटॉप में डिलीट हो गई। बहुत परेशान रहा हूँ मैं पिछले 4 दिन बिकॉज ऑफ द लैपटॉप। एनीवेज, तो ये था मेरा थर्सडे, जिस दिन मैंने ड्रिंक करी, बहुत सारा बाहर का खाना खाया एंड इट वॉज रियली 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 बैड। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड लाइक क्रेजी हैंगओवर, 3 घंटे सोया था, उठा, कुछ खाया पिया, फिर मैं सो गया, फिर मैं उठा, फिर मैंने चाय पी। 9th का तो मैं आपको अपलोड कर ही रहा हूँ। 9th को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 270 कैलोरीज बर्न करी, कुछ काम ही नहीं करा ना उस दिन, मतलब वर्कआउट नहीं करा। स्टेप्स मेरे थे उस दिन 4,600।
ये पिछले 2 महीने के अंदर सबसे कम स्टेप्स थे, तो ये इफेक्ट है। जिम गया नहीं, स्टेप्स 4600 स्टेप्स सिर्फ। हिम्मत ही नहीं थी यार उठ करके कहीं जाऊं, कुछ करूं, कुछ मन ही नहीं कर रहा था, क्या करता। सो कॉम्बिनेशन के अंदर एक दिन जो है ना 2-3 दिन खराब कर देता है। लिकर स्पेशली, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ लिकर, पूरी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है, नींद पूरी होती नहीं। उसके बाद मैंने सुबह थोड़ा बहुत चाय पी, ब्रेड वगैरह ये सब खाई, सो गया। दोपहर को उठा था अगेन, तो कज़न केम ओवर अगेन। हाँ, सो उससे तो कुछ हुआ ही नहीं यार। खैर उसने इतनी पी नहीं थी आई थिंक, बट एनीवेज फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, फिर पिज़्ज़ा खाया। रात को इतनी सी मैंने बिरयानी ली, क्योंकि रात को मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, सोचा था अंडा ब्रेड खाऊंगा, बट आई हैड लिटिल बिट ऑफ बिरयानी। दोपहर को पिज़्ज़ा खाया, आई जस्ट हैड 2 स्लाइसेस, नॉट मोर देन दैट। और उस दिन की मेरी जो मतलब ओवरऑल कैलोरीज होंगी ना, वो कोई 1500-1600 के आसपास होंगी टोटल, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ना खाया कुछ नहीं उस दिन। फिर आ गया 10th, विच वॉज सैटरडे। सैटरडे को आई वॉज होम ओनली, आई डेंट गो एनी वेयर। हालांकि वो फिर कज़न मुझे बुला रहा था, मैंने बहाना मार के मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे बस की नहीं है। ब्रेकफास्ट में चाय थी, उस दिन मैं जिम भी गया था। 950 कैलोरीज के आसपास मैंने बर्न करी, और 11,500 स्टेप्स मेरे हुए। इट वॉज ओके, इट वॉज अ गुड रिकवरी, बट जिम में मेरी हालत ख़राब थी। मैंने वेटेड वॉक भी करी थी, बट जिम में बहुत हालत ख़राब थी, मेरे से वर्कआउट नहीं हो पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी मेरी। ये देखो ना, थर्सडे का खाया हुआ फ्राइडे निकल गया, सैटरडे को भी वर्कआउट नहीं हो पाया। व्हाई दिस पीपल आर शॉटिंग, आई हैव नो आइडिया। वो बारिश हो रही है तो सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, पागल से हो जाते हैं यार लोग। मतलब ऐसा मौसम हो जाता तो पता नहीं, दे कांट एंजॉय, लाइक जस्ट सिट एंड रिलैक्स। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। एनीवेज, लंच में मैंने वे प्रोटीन लिया, विच वॉज पोस्ट वर्कआउट। और रात को फिर मैंने थोड़ा सा चिकन खाया, चिकन ब्रेस्ट, एग्स डिनर में, लाइक हेल्दी मील, वही 1700 कैलोरीज के आसपास। सो द टोटल कैलोरीज उस दिन की मेरी 1750 के आसपास थी। देन 11th, इट वॉज संडे। संडे फ्रेंड केम ओवर फॉर डिनर, नॉट द कज़न, अनदर फ्रेंड। उसके साथ सीन बन गया, उसने बोला यार चल, इट्स अ संडे, लेट्स हैव सम बियर्स एंड पिज्ज़ा। अगेन यार, ये मेरे को इससे बाहर निकलना है। 4 पॉइंट बियर के पी लिए और पिज़्ज़ा खा लिया, फिर 3,000 3,500 कैलोरीज पूरे दिन की हो गई। जिम में गया था, लेकिन बहुत कम देर वर्कआउट किया, हार्डली 15-20 मिनट्स। अगेन मन नहीं कर रहा था, बॉडी ब्रेक डाउन हो गई थी। 638 कैलोरीज मेरी टोटल हुई उस दिन बर्न, और 10,000 के आसपास स्टेप्स हुए। सुबह मैंने वही ब्रेकफास्ट में वे प्रोटीन लिया था, चाय ली थी, चाय दिन में 2 बार ली थी। चाय दिन में 2 बार मेरी ऑलमोस्ट रेगुलर हो ही रही है, मतलब इट्स लाइक अ डेली रूटीन नाउ, विच आई हैव टू कट डाउन, बट आई एम नॉट एबल टू। हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया है। इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, आई एम जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल चाय का वो जो है ना कटिंग चाय के ग्लास में। समटाइम्स आई टेक 10 grams ऑफ शुगर, बट मेजरली आई एम टेकिंग ओनली 5 grams। इतना चलता है, बट अगेन वर्कआउट के बीच में गलत खाना और लिकर, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। उसको मुझे कंट्रोल करना है, दैट्स द बिगेस्ट इशू दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ। बट आई हैड इट ट्वाइस ओनली, यू नो। अब बिल्कुल भी नहीं, आई हैव शट इट ऑफ टोटली। वेट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गई मेरी। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखोगे तो मेरी वेट जो है ना 80+ में ही रहा था। जिस दिन मैं ये थर्सडे को खाना खा के आया, नेक्स्ट डे सरप्राइजिंगली, ड्यू टू हैवी वाटर लॉस, पूरा बॉडी में से फ्लूइड निकल गया ना। इट वॉज 78.6, उसके नेक्स्ट डे 77.75, और 1 किलो कम। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स ऑल वाटर वेट फ्लक्चुएशंस। अब वापस आकर के 80.6 80.7 हो गया। अब ये वेट इतना ही है मेरा, 80 पॉइंट समथिंग। और आज भी मैंने मॉर्निंग में मंडे 12th को आज भी मैंने चेक करा, इट्स 80.7। तो ये स्टैंडर्ड वेट है मेरा जो चल रहा है। 78 पे जाके मैंने प्रॉमिस किया था 2 बियर का, बट वो मैं शायद नहीं करूँगा। बट 2 किलो मुझे ना परफेक्टली मेजरली फैट लॉस करना है। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट ऑल्सो, बट मेजरली फैट लॉस करना है। सो एनीवेज, संडे की मेरी कैलोरीज जो थी वो फिर 3-3,500 हो गई। आई हैड बियर, आई हैड पिज्ज़ाज, फन टाइम, गुड टाइम, बट बहुत ज़्यादा हो गया। अब इट्स अ बिग ब्रेक। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी थिंग फ्रॉम हेयर नाउ, नो लिकर, नथिंग, नो आउटसाइड फूड दैट मच। थोड़ा बहुत अगर बाइट लूँगा जस्ट सोशलाइजिंग के लिए, बट आई एम गोइंग टू गो वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम टुमारो। वेरी 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 स्ट्रिक्ट, जस्ट लाइक मंडे टुडे आई हैड अबाउट 1,200 to 1,400 कैलोरीज। बहुत कम खाया, 2 बार टोफू लिया, 2 बार प्रोटीन शेक लिया, 2 बार मैंगो लिया, और रात को मैंने दाल चावल आलू जो घर में बने थे वो खाए। सो ओवरऑल कैलोरीज मेरी जो थी वो, हाँ एक रसगुल्ला भी खाया मैंने, हाँ ठीक है, कैलोरीज होगी ज़्यादा, मगर फिर भी 1,400-1,500 से ऊपर नहीं गई। सोचा था मैंने 1,000 कैलोरीज करूँगा, बट 1,400-1,500 से चली गई।
हाँ, अब कल है ट्यूसडे, कल करूँगा अगेन कम कैलोरीज का, वही 1200-1400 कैलोरीज के आसपास। वेंसडे से बैक ऑन ट्रैक, थोड़ी कैलोरीज रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा बिकॉज पीछे बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो गई इसकी वजह से। एनीवेज, 8th 9th 10th 11th 12th, 8 9 10 11 12, 5 दिन, 5 दिन की ये समरी है। कल भी लैपटॉप मेरा आएगा नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया। सो आई विल ऐड दिस समरी टू द 13th of August and I'll see you on probably with a fresh start from Wednesday. कल डाइट फॉलो करूँगा, कल जिम जाऊँगा, कल मेरा लेग डे है। सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट। ऑल द डिले इज ड्यू टू द टेक्निकल इशू, एंड टेक्निकल इशूज़ के साथ साथ अल्कोहल इशू के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्राइड और पिज़्ज़ा इशू, सब हो गया मिक्स। कोई बात नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप। आई हैव promised to bring my body weight down to 73, 74, and I am going to do it this time, no matter what happens, no matter how hard it becomes, no matter 2 महीने निकल गए, I don't care. If I am going to do it, I am going to do it, and I'm going to go all in from tomorrow and on and on and on. I'm not going to stop this time because, like, always reaching to my goals, then going back again to my previous weight, then again going, trying again and doing it for some days. ये zigzag ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर चुका है। तो हाई टाइम हो गया है, अब नहीं करना ऐसा। फाइनली दिस इज़ द फाइनल थिंग फॉर मी। दैट्स वाई मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, और रोज़ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने को मॉनिटर कर सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ, एक मेरा रिदम बने, एक कंसिस्टेंसी तैयार हो। मुझे पता है मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे डालना है। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट मैं अब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर रहा हूँ। एट द एज ऑफ 48 आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग इट। If I can do it 48, you can do it 18, 28, 38, 48, 58, whatever. Age is just a number. You can do it anytime you want. You can do it at any age. कभी भी कर सकते हो। So अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। और इस बार तो मैं 6 पैक एब्स ला के ही रहूँगा। आई वॉन्ट माई सेल्फ टू सी फुली जैक्ड। ये जो नर्व्स है ना, ये पूरी बॉडी में निकलनी चाहिए, सिर्फ आर्म्स में नहीं। So I'll see you tomorrow with another update of my day, food, my diet, my workout, everything. इस वीडियो को रॉ ऐसे ही अपलोड कर दूँ, डन। आज का ये वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, फिर 8th 9th 10th 11th का मिक्स करके करता हूँ। वैसे तो मेरी रिदम खराब हो जाएगा, चलो देखते हैं। आई विल सी। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, enjoy your life, enjoy your food, enjoy your workout, enjoy your family, enjoy everything, love everything. Don't be depressed about anything. मैं हमेशा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ जब मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। इट किल्स मी, इट किल्स मी। अभी भी बड़ी मुश्किल से उस चीज़ से बाहर आकर के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बी हैप्पी अबाउट वॉट यू डूइंग। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। सी यू टुमारो। मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बारिश आ रही है और ये रोड के कॉर्नर में एक होल है। अब अगर कोई बाइक लेकर के जाए, पानी भरा हो, उसे दिखेगा नहीं, इसमें गिरेगा। कोई बेचारा पैदल जा रहा होगा, इसमें गिरेगा। कोई गाड़ी घूम रही होगी, टर्न लेगी, इसमें जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यार हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी भी अकल नहीं आई यार। इतनी ट्रैजिक सिचुएशंस हो गई दिल्ली में, इतना कुछ हो गया। ऑल ओवर इंडिया में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हमें तो पता भी नहीं चलता ना यार। ये तो जो हमारी रिपोर्ट में आ गया, इतना ज़्यादा हो गया तो हमें पता चला। अदरवाइज़ कितने लोग मेन होल और इन सब चीज़ों में गिर के अपनी जान दे देते हैं। चोट लगती है, बहुत सिवियर कुछ भी हो सकता है यार। आपके सर पे लग गई तो यू हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपन। बट क्या करें यार, हमें खुद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे तो लगता ही नहीं। 48 मेरी एज है यार, और जब से मैं होश संभाल के देख रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट अनदर 45 ईयर्स, मैं हाल यही देख रहा हूँ यार। हमारे यहाँ पानी भरता है, गड्ढे होते हैं, गड्ढे नाले होते हैं, खुले होते हैं, हर जगह पे ये हाल होता है। और कुछ ठीक नहीं होता, कभी ठीक नहीं होता। 45 साल में नहीं हो तो आगे कैसे होगा। बट आई होप हो जाए यार, आई विश फॉर इट हो जाए। नहीं तो यार खुद ही ध्यान रखो, इससे बचना तो खुद ही है यार। पानी वानी भरे तो ट्राई करो कि ना कहीं जाओ, ना कहीं बाहर जाओ, और अगर जाओ तो प्लीज़ बी कॉशियस यार। दैट्स ऑल आई कैन से। मैं भी बहुत कॉशियसली जाता हूँ।
जिन जगहों का मुझे पता है वहाँ पे तो ध्यान दे देता हूँ, जिनका नहीं पता वहाँ भगवान मालिक है। गॉड विल हेल्प ऑल ऑफ अस मैन। एनीवेज, टेक केयर मैन, किसी के साथ ऐसा ना हो। ऑल स्टे वेल, ऑल स्टे गुड, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।